बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 11वीं जमात की गुलजार उर्दू में शामिल एक सबक अहमद नदीम कासमी साहब का अफसाना, जिसका नाम है बाबा नूर। लाइक अच्छा, चिट्ठी तो मैंने आपको बता दिया था ना कि चिट्ठी ख़त को कहते हैं। पगडंडी उस रास्ते को कहते हैं। पैदल चलने वाले लोग जो एक रास्ता इख्तियार करते हैं और लोगों के बार बार उस कच्चे रास्ते पर चलने से जो एक पतला सा रास्ता बन जाता है, उसको कहते हैं पगडंडी। यहाँ पर लिखा हुआ है खेत के परले सिरे पर। परले का मतलब होता है दूसरे सिरे पर। आगे यहाँ पर एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, हवा के घोड़े पर सवार रहना। हवा के घोड़े पर सवार रहने से मुराद है बहुत तेजी में रहना या बहुत जल्दी में रहना। अब आगे पढ़ते हैं। लड़की ने घास की गठड़ी कंधे से उतारकर वहीं खेत में रखी। फिर वो दौड़कर मेंढ पर उगी एक बेरी के पास आई। तने की ओट में पड़े बर्तन को खूब छलकाया, एल्युमिनियम का कटोरा भरा और लपक कर बाबा नूर के पास जा पहुंची। जब बाबा नूर ने कहा कि हाँ मैं लस्सी पीऊंगा, लड़की ने घास की गठड़ी अपने कंधे के ऊपर से उतारी और वो भागकर खेत में एक बेरी लगी हुई थी मुंडेर के पास, उसके तने की ओट में यानी कि उसके तने की आड़ में एक बर्तन रखा हुआ था। वो रखा, उसको खूब छलकाया यानी कि उसको हिलाया। लस्सी निकालने से पहले उस बर्तन को अच्छे से हिलाया ताकि लस्सी पूरी मिल जाए, और उसका एल्युमिनियम का कटोरा भरकर उस लड़की ने बाबा नूर को दे दिया। बाबा नूर ने एक ही सांस में सारा कटोरा पीकर रुमाल से होंठ साफ किए बोला, नसीबा इस लस्सी की तरह साफ सुथरा हो बेटा, और आगे बढ़ गया। बाबा नूर ने एक बार फिर लस्सी पीने के बाद उस लड़की को दुआ दी कि तुम्हारा नसीब, नसीबा कहते हैं नसीब को, तुम्हारा नसीब इस लस्सी की तरह साफ सुथरा हो, उसमें कोई परेशानियां ना हो, कोई दुख तकलीफ तुमको उठानी ना पड़े। मदरसे के बरामदे में डाक का मुंशी बहुत से लोगों के दरमियान बैठा रोजाना के फार्म पुर कर रहा था। वो देहातियों को मालूमात से भी मुस्तफीद करता रहता। मेरा साला वहाँ कराची में चपरासी का काम करता था। जब वो मरा तो मुझे फातिहा पढ़ने कराची जाना पड़ा। तो आगे मुंशी कहता है, बात यह है दोस्तों कि एक बार कराची ज़रूर देख लो, चाहे वहाँ गदा गाड़ी में जुतना पड़े। मुंशी ने देहातियों से कहा कि तुम लोग एक दफ़ा कराची जाकर ज़रूर देख लो, फिर वहाँ जाकर तुमको कितनी ही मुशक्क़त क्यों ना करनी पड़े। गाड़ी, गदा गाड़ी में जुतने से मुराद है, जुतना का मतलब होता है बैलगाड़ी या गदा गाड़ी या जो कार्ट्स वगैरह होती हैं जिनको जानवर खींचते हैं, उसके अंदर लगना। तो यहाँ पर गदा गाड़ी में जुतने से ये मुराद है कि चाहे तुम्हें कितनी भी मुश्किल क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन तुम एक दफ़ा जाकर कराची ज़रूर देख लो। इतनी मोटर कारें हैं कि हमारे गांव में तो इतनी चिड़ियाँ भी नहीं होंगी। एक सेठ कह रहा था कि बस एक और बड़ी लाम लग जाए तो कराची वलायत बन जाए। वलायत कहते हैं गैर मुल्क को, या इंग्लिश में आपको मैं बताऊं, विलायत कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ को। कहते हैं कितनी बार लाम लगने लगी पर लगते लगते रह गई, कोई ना कोई बीच में टांग अड़ा देता है। कहते हैं लाम में लोग मरेंगे, कोई पूछे लाम ना लगी तो जब भी लोग मरेंगे लाम में गोले से मरेंगे, वैसे भूख से मर जाएंगे। लाम लग जाने से मुराद है जंग छिड़ जाना। यहाँ पर डाक खाने का मुंशी मदरसे में बैठा हुआ गांव के लोगों को ये बता रहा था कि उसने कहीं सुना है कि एक दफ़ा अगर दोबारा जंग छिड़ गई तो जंग के बाद, जंग के नतीजे में कराची शहर विलायत यानी बाहर के मुल्कों की तरह और तरक्की याफ्ता हो जाएगा। मजीद मुंशी ये कहता है कि जंग तो कई बार छिड़ते छिड़ते रह गई, मगर जैसे ही जंग लगना शुरू होती है कोई ना कोई उसमें टांग अड़ा देता है। टांग अड़ाना यहाँ पर मुहावरा इस्तेमाल हुआ है जिसके मतलब है रुकावट डाल देना। मजीद मुंशी गाँव वालों को ये बताता है कि लोग ये कहते हैं कि अगर जंग हो गई तो लोग मरेंगे, तो कोई जाकर उन लोगों से पूछे कि अगर जंग में लोग नहीं भी मरे तो लोग भूख से मर जाएंगे, यानी गुर्बत से मर जाएंगे। इस पैराग्राफ से हमें ये मालूम होता है कि ये अफसाना जंग अजीम दोयम के पस मंज़र में लिखा गया कि जब बरसग़ीर से ताज बरतानिया के तहत लोगों को जबरी तौर पर फ़ौज के अंदर भर्ती करके और जंग के महाजों पर भेजा गया। तो उसी ज़माने में बाबा नूर का बेटा जो जंग के ऊपर गया था, बर्मा के महाज पर लड़ता हुआ अपनी जान से हाथ धो बैठा था। ठीक ही तो है, एक देहाती बोला, पर मुंशी जी पहले ये बताओ कि लिफाफा इकन्नी का कब करोगे? इकन्नी एक करेंसी है। अब आपके पास जो सबसे छोटा सिक्का होता है वो शायद एक का सिक्का होता है। बहुत पुराने ज़माने में जो सिक्के चला करते थे उसमें इकन्नी और दो अन्नी वगैरह हुआ करती थी। तो यहाँ पर इकन्नी का जिक्र हुआ है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कहानी काफ़ी पुरानी है। मुंशी ने उसे कुछ समझाने के लिए सामने देखा तो उसकी नज़र एक नुक्ते पर जैसे जमकर रह गई।